हेलो एवरीवन। मैं आज आप लोगों को जमानत यानी बेल के संबंध में बता रहा हूँ। जब किसी व्यक्ति पर कोई एफआईआर होता है या न्यायालय के द्वारा किसी कंप्लेंट केस में उसके विरुद्ध कॉग्निजेंस लिया जाता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। तो व्यक्ति के गिरफ्तार होने के बाद जमानत की प्रक्रिया शुरू होती है और यदि कोई व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करता है तो अपराध की प्रकृति के अनुसार यदि वो जमानतीय धारा का अपराध में गिरफ्तार होता है और उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो वैसी स्थिति में पुलिस पदाधिकारी या न्यायालय में जब उसे प्रस्तुत किया जाता है तो न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के लिए प्रतिभूति लेकर छोड़ा जा सकता है। परंतु यदि उस परिस्थिति में व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल चला जाता है और वो जो उसकी अधिकतम सजा से आधे से अधिक समय तक वो जेल में बंद रहता है, तब भी न्यायालय उसे व्यक्तिगत बंद पत्र या प्रतिभूति जैसा न्यायालय समझे के आधार पर उसे छोड़ा जा सकता है। वहीं पर यदि वो व्यक्ति अजमानतीय अपराध करता है जिसकी सजा 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक हो तो सीआरपीसी की धारा 437 के तहत वो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आवेदन करता है और दोनों पक्षों को सुनकर मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे सकते हैं। यदि वो अपराध मृत्युदंड या 7 साल से अधिक की सजा का प्रावधान न हो तब। वैसी परिस्थिति में भी कुछ अपवाद हैं जहां मजिस्ट्रेट जमानत देने में कोई भेदभाव नहीं करते हुए जमानत दे सकते हैं। वो अपने डिस्क्रेशन पर, यदि वो व्यक्ति 16 वर्ष से कम उम्र का हो, यदि वो व्यक्ति महिला हो या तो किसी गंभीर अशायद रोगों से पीड़ित हो, तो ऐसी स्थिति में जमानत दिया जा सकता है। जो 437 सीआरपीसी में जमानत अगर किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है तो सेशन न्यायालय में रेगुलर बेल फाइल करने के लिए सेक्शन 439 के तहत बेल एप्लीकेशन लगाना होता है। 439 का जो सेक्शन है सीआरपीसी का, वो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ही इसके तहत शक्ति प्रदान की गई है। इसमें किसी भी तरह के
अपराध के लिए दोनों ही न्यायालय के द्वारा जमानत पर सुनवाई के पश्चात जमानत दिया जा सकता है। अब हम बात करें कि इसके अतिरिक्त भी जिनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होता है, वैसे व्यक्ति और जिनको ये संभावना होती है कि उसे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, वो न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है। और यदि न्यायालय के द्वारा ये समझा जाता है कि इन पर जो लगे हैं आरोप वो गंभीर प्रकृति के होते हुए भी इन पर अपराध नहीं बन रहा है, या किसी अन्य कारणों से यदि न्यायालय को ये लगता है, तो वो पुलिस को निर्देश दे सकती है, जो सीआरपीसी की धारा 438 में न्यायालय को ये शक्ति है, जो सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी मामले में अग्रिम जमानत स्वीकार कर सकती है और पुलिस को ये निर्देश दिया जा सकता है कि गिरफ्तारी के समय उचित प्रतिभूति देने पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार न किया जाए। परंतु वैसे मामले में भी न्यायालय कुछ शर्तों के साथ उसे जमानत प्रदान करती है। वो है कि कंडीशन इम्पोज किया जा सकता है उस व्यक्ति पर कि जब ज़रूरत हो, जहां इन्वेस्टिगेशन में सहयोग के लिए वो व्यक्ति हाजिर रहेगा, वो किसी भी प्रकार से उस मुकदमे के साक्ष्यों को या साक्ष्य को नष्ट करने का प्रयास नहीं करेगा, और वो बिना न्यायालय के आदेश से भारत को छोड़कर विदेश नहीं जाएगा, या अन्य तरह का जो उचित न्यायालय को लगेगा उस तरह का कंडीशन उस पर लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी व्यक्ति को कुछ विशेष प्रावधानों के तहत, जो सीआरपीसी में वर्णित नहीं है, फिर भी अगर व्यक्ति को आशंका है कि वो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है, तो एक निश्चित समय के लिए उसे अंतरिम जमानत प्रदान किया जा सकता है, जिसको हम इंटरिम बेल कहते हैं। वो विशेष परिस्थिति में न्यायालय उस व्यक्ति को इंटरिम बेल दे सकता है। इन सब बातों के अतिरिक्त भी वैसे मामलों में जो गंभीर प्रकृति के हों या जिनमें सजा मृत्युदंड तक हो सकती है, उसके लिए भी कुछ प्रावधान हैं जिसको हम डिफॉल्ट बेल कह सकते हैं। और डिफॉल्ट बेल क्या होता है, इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब गिरफ्तार होता है, तो ये सामान्यतः माना जाता है कि 24 घंटे के अंदर उसका इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लिया जाए। अगर वो पूरा नहीं होता है, तो मजिस्ट्रेट को, चाहे वो गंभीर प्रकृति के अपराध हों या जमानतीय प्रकृति के अपराध हों, उसमें मजिस्ट्रेट 15 दिन से अधिक जेल में नहीं रख सकते हैं। इसलिए उसकी तिथि जो है सो 15 दिन से पूर्व की दी जाती है, और 15-15 दिनों तक उसका रेनुअल होता है। और जब पुलिस पदाधिकारी उस पर
अंतिम प्रपत्र समर्पित कर देते हैं, चार्जशीट समर्पित कर देते हैं, तो उसके लिए एक अवधि निर्धारित है कि 7 वर्ष से कम के मामलों में 60 दिन और उससे अधिक के मामले में 90 दिन का समय निर्धारित किया गया है। यदि उस समय तक अंतिम प्रपत्र समर्पित नहीं किया जा सकता है, तो सीआरपीसी की धारा 167 के तहत मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जेल से रिहा कर देगा। तो हमने जाना कि बेल कितने प्रकार का होता है। जमानतीय अपराध के लिए मजिस्ट्रेट या पुलिस पदाधिकारी उस व्यक्ति को कुछ प्रतिभूति देने पर उसे छोड़ सकते हैं, जो धारा 436 और 436A में वर्णित है। वहीं रेगुलर बेल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में 437 और उससे गंभीर मामलों में 439 के तहत सेशन न्यायालय को विस्तृत अधिकार प्राप्त है जमानत देने के लिए। वहीं सेक्शन 438 सीआरपीसी एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान करता है और सीआरपीसी की धारा 167 में अगर 60 दिनों के भीतर और 90 दिनों के भीतर जो लागू हो के आधार पर अगर नहीं अंतिम प्रपत्र समर्पित किया जाता है, तो ऐसे बेल को हम डिफॉल्ट बेल कहते हैं। और सीआरपीसी में कहीं वर्णित नहीं है, परंतु विशेष परिस्थिति में अंतरिम राहत के तौर पर उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय अगर चाहे तो किसी भी अभियुक्त को जमानत प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तो कैसी लगी आपको मेरी जानकारी जमानत के संबंध में, मुझे अवगत कराएं और मेरा चैनल देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं, ताकि इस तरह का कानूनी जानकारी, कानून को जाने चैनल के माध्यम से मैं आप सबों के बीच पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।